गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अशुद्धियों के संशोधन से संबंधित प्रविष्टियों का अध्ययन करने वाले हैं। आज हम प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 दो प्रकार के प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो ठीक से ध्यान देना और कैसी प्रविष्टि आप करोगे। अशुद्धियों के संशोधन के समय जर्नल प्रविष्टियां ही की जाती है, तो आपको व्यवहारों का संशोधन करने के लिए प्रविष्टियां करनी है। तो किस प्रकार से प्रविष्टियां करोगे उस पर ठीक से ध्यान देना। सबसे पहला व्यवहार है, मोहन को 7,000 रुपए के उधार विक्रय की खतौनी करण के खाते में कर दी। अभी यहाँ पे इस व्यवहार में क्या दिया है, आपने मोहन को माल उधार बेचा है। ठीक है, 7,000 रुपए का माल उधार बेचा और इसको आपने कहाँ पे लिख लिया है, करण के खाते में लिख लिया। अर्थात प्रविष्टि होनी चाहिए थी मोहन डेबिट विक्रय खाते से, परंतु आपने क्या लिखी प्रविष्टि, करण डेबिट विक्रय खाते से। विक्रय खाते में कोई गलती नहीं है, मोहन डेबिट होना चाहिए था, करण डेबिट हो चुका है और इसी कारण से संशोधन प्रविष्टि करते समय आपको मोहन को डेबिट लिखना पड़ेगा और जो गलती से डेबिट हो चुका था उसको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। अर्थात प्रविष्टि होगी मोहन डेबिट करण से, ऐसी प्रविष्टि आपको करनी पड़ेगी। तो ये पहले व्यवहार का संशोधन होगा। फिर उसके बाद सेकंड व्यवहार का संशोधन है, रोहन से 9,000 रुपए के उधार क्रय की खतौनी गोविंद के खाते में कर दी गई। अभी यहाँ पे आपने क्या किया है, रोहन से माल उधार खरीदा है। रोहन से अगर माल उधार खरीदते हैं तो क्रय खाता डेबिट रोहन से, ऐसी प्रविष्टि होनी चाहिए। अर्थात रोहन क्रेडिट में होना चाहिए, परंतु आपने इसकी खतौनी कहाँ पे कर दी है, गोविंद के खाते में कर दी है। तो गोविंद गलती से क्रेडिट हो चुका था, उसको सुधारने के लिए अभी गोविंद को हमें डेबिट करना पड़ेगा और रोहन को क्रेडिट करना पड़ेगा और प्रविष्टि होगी गोविंद डेबिट रोहन से। तो इस प्रकार की प्रविष्टि आपको संशोधन प्रविष्टि करनी पड़ेगी, अगले पेज पर आपको दिखा देंगे। तो ये सेकंड व्यवहार का संशोधन हो गया। तीसरे व्यवहार के लिए दिया है, राकेश को वापस किए 4,000 रुपए का माल की खतौनी नरेश के खाते में कर दी। अभी यहाँ पे इस व्यवहार में क्या दिया है, राकेश को आपने माल वापस किया है और आपने उसको कहाँ पे लिख लिया है, नरेश के खाते में लिख लिया है। राकेश को माल वापस करते हैं तो प्रविष्टि होती है राकेश डेबिट माल वापसी खाते से। ठीक है, ये माल वापसी मतलब कि क्रय वापसी है, तो राकेश डेबिट क्रय वापसी खाते से, ऐसे प्रविष्टि होनी चाहिए। आपने नरेश को डेबिट कर दिया है क्रय वापसी खाते से, ऐसे गलती से प्रविष्टि हो चुकी है। क्रय वापसी खाते में कोई गलती नहीं है, बस राकेश और नरेश के खाते में गलती है। राकेश डेबिट होना चाहिए, बल्कि आपने नरेश को डेबिट कर लिया है और इसीलिए संशोधन करने के लिए आपको राकेश को डेबिट करना पड़ेगा, नरेश को क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। प्रविष्टि लिखोगे राकेश डेबिट नरेश से। इस प्रकार के तीसरे व्यवहार का संशोधन होगा। चौथा व्यवहार है, महेश द्वारा वापस किए गए 1,000 रुपए के माल की खतौनी मनीष के खाते में कर दी। अभी यहाँ पे महेश के द्वारा माल वापस आ चुका है। महेश द्वारा वापस माल आना मतलब कि विक्रय वापसी है, तो विक्रय वापसी खाता डेबिट महेश से, ऐसे प्रविष्टि होनी चाहिए थी। आपने क्या लिखा है, विक्रय वापसी खाता डेबिट मनीष से करके लिख दिया है। महेश के जगह पे मनीष का नाम आ चुका है। महेश वहाँ पे क्रेडिट में होना चाहिए, बल्कि आपने मनीष को क्रेडिट में लिख लिया है। मनीष को सुधारने के लिए अभी मनीष को डेबिट लिखना पड़ेगा महेश से। तो प्रविष्टि होगी मनीष डेबिट महेश से 1,000 रुपया। तो ये हो गया चौथे व्यवहार का संशोधन। और पांचवा व्यवहार है, 2,000 रुपए के नगद विक्रय की खतौनी कमीशन खाते में 200 रुपए से कर दी है। तो अभी यहाँ पे 2,000 रुपए का माल आपने नगद बेचा है। माल नगद बेचते हैं तो रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाते से, ऐसी प्रविष्टि होनी चाहिए। और आपने इस विक्रय को रोकड़ खाता गलत है करके नहीं बोला है। विक्रय खाते का जो भी ये है, विक्रय खाते में प्रविष्टि लिखने के बजाय आपने कौन से खाते में लिख ली है, कमीशन खाते में लिख ली है। तो विक्रय क्रेडिट में, कमीशन भी क्रेडिट में ही लिखा है उन्होंने, तो 200 रुपया उन्होंने कमीशन में लिख लिया है। तो अभी कमीशन खाते में जो गलती है उसको सुधारने के लिए आपको कमीशन खाते को डेबिट लिखना पड़ेगा और रकम गलत लिखने के कारण कमीशन खाता डेबिट तो 200 रुपये से हो जाएगा, क्योंकि कमीशन के क्रेडिट में गलती से 200 रुपये चला गया था। उसको सुधारने के लिए कमीशन को डेबिट करना पड़ेगा, कमीशन खाता डेबिट 200 रुपये आएगा, परंतु विक्रय खाता क्रेडिट तो 2,000 रुपये जाएगा। तो जो भी अंतर है 200 और 2,000 में जो अंतर है 1,800 रुपये का, उस 1,800 रुपये को दिखाने के लिए डेबिट पक्ष में कमी है, इसलिए उच्चंत खाता या तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट में आएगा। ठीक है, और प्रविष्टि होगी, संशोधन प्रविष्टि होगी कमीशन खाता डेबिट 200 रुपया, उच्चंत खाता है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1,800 रुपया और विक्रय खाते से 2,000 रुपया। तो इस प्रकार की प्रविष्टि करोगे
तो इस टाइप से ऐसे 5 व्यवहारों की 5 प्रविष्टियां किए हैं। तो देख लो अभी प्रविष्टियां जर्नल करके लिख लोगे। पहली प्रविष्टि है मोहन डेबिट टू कर्ण 7,000 रुपया। वही व्यवहार का संशोधन करने हेतु करके स्पष्टीकरण लिखोगे, बहुत ज्यादा पूरा सेंटेंस लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे व्यवहार की प्रविष्टि गोविंद डेबिट टू रोहन हो गया है 9,000 रुपया। तीसरे व्यवहार की प्रविष्टि राकेश डेबिट टू नरेश हो जाएगी। चौथे व्यवहार की प्रविष्टि मनीष डेबिट टू महेश हो गया। और तीसरे व्यवहार की प्रविष्टि राकेश डेबिट टू नरेश। चौथे व्यवहार की प्रविष्टि मनीष डेबिट टू महेश। और पांचवें व्यवहार की प्रविष्टि यहाँ पे गलत दी गई थी, उसमें आपको लिखना है कमीशन अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ऐसे लिखना है। कमीशन खाता डेबिट, उच्चंत खाता डेबिट और विक्रय खाते से। कमीशन खाते के सामने 200 रुपया, उच्चंत खाता या सस्पेंस अकाउंट के सामने 1800 रुपया और विक्रय खाते के सामने 2000 रुपया लिखोगे। और इस प्रकार से ये 5 व्यवहारों का संशोधन करोगे। तो ये हो गया तीसरा प्रश्न सॉल्व हो चुका। अभी करते हैं हल चौथे प्रश्न का। तो चौथे प्रश्न में दिया है निम्नलिखित अशुद्धियों का संशोधन यह मानकर कीजिए कि उच्चंत खाता खोला गया था और तलपट में अंतर की राशि ज्ञात कीजिए। तो तलपट में अंतर की राशि ज्ञात करने के लिए हमें उच्चंत खाता खोलना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहला व्यवहार यहाँ पे दिया है, मोहन को 7,000 रुपये के उधार क्रय की खतौनी उसके खाते में जमा पक्ष में कर दी गई, ऐसा सेंटेंस पहले दिया था, पर उस सेंटेंस में गलती है। मोहन को दिया है तो मोहन को आप माल बेचोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मोहन को 7,000 रुपये का माल उधार बेचा करके लिखोगे और उसके खाते के जमा पक्ष में आप इस प्रविष्टि को लिखे हो, ऐसे समझोगे। व्यवहार में थोड़ा सा गलती दी है। तो मोहन को आपने 7,000 रुपये का माल बेचा, ठीक है, ये व्यवहार है। और उसके खाते में मतलब कि मोहन के खाते में यह जो प्रविष्टि है वह क्रेडिट पक्ष में जमा पक्ष में कर दी है। मोहन को माल बेचते हैं तो मोहन डेबिट में आना चाहिए और आपने उसके क्रेडिट में लिख लिया है। और इसी कारण से इस व्यवहार को सुधारने के लिए मोहन के डेबिट में 7,000 का दुगना लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो रकम आपको डेबिट में लिखनी चाहिए थी वो अगर आप गलती से क्रेडिट में लिख लेते हो तो क्रेडिट में हुई गलती का संशोधन करने के लिए आपको डेबिट में डबल रकम लिखनी पड़ेगी। और इसी कारण से व्यवहार का संशोधन करते हुए लिखोगे मोहन डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। मोहन डेबिट हो गया है उच्चंत खाते से 7,000 का दुगना 14,000 रुपया, ठीक है। ये हो गई पहला व्यवहार का संशोधन। दूसरा व्यवहार दिया है, रोहन से उधार माल 9,000 रुपये में क्रय किया और उसके खाते के नाम पक्ष में आपने 6,000 रुपये लिखे। अभी यहाँ पे रोहन से आपने उधार माल खरीदा है, रोहन से माल खरीदते हैं उधार तो प्रविष्टि होती है क्रय खाता डेबिट रोहन से, ठीक है। रोहन वहाँ पे क्रेडिट में रहता है, परंतु आपने उसके नाम पक्ष में मतलब कि डेबिट में लिखा है और अमाउंट भी गलत लिखे है। 9,000 रुपये का माल था, आपने 6,000 रुपये लिखे हो। और क्रेडिट में रोहन के क्रेडिट में अमाउंट जानी चाहिए थी, आपने उसके डेबिट में लिख ली हो। और उसी कारण से यह जो व्यवहार है उसको सुधारने के लिए जो सही पक्ष था रोहन का उसको सही पक्ष में लिखोगे और अपोजिट पक्ष में सस्पेंस अकाउंट आएगा। और इसी कारण से दूसरे प्रविष्टि में लिखोगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रोहन और यहाँ पे 9,000 और 6,000 दोनों को जोड़कर रकम लिखोगे, क्योंकि क्रेडिट में जाने वाली रकम को आपने डेबिट में लिख लिया था। और इसी कारण से 9,000 6,000 दोनों का योग जो रहेगा वो 15,000 ये सेकंड प्रविष्टि में लिखना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रोहन, ठीक है। तो ये हो गया दूसरे व्यवहार का संशोधन। तीसरा व्यवहार है, राकेश को वापस किए 4,000 रुपये माल की खतौनी उसके खाते में जमा पक्ष में कर दी गई है। तो राकेश को माल वापस किया है, तो राकेश को माल वापस करते हैं तो प्रविष्टि क्या होती है, राकेश डेबिट और एक क्रय वापस, कौन सा वापसी आएगा, माल वापसी आएगी, मतलब आप माल वापसी क्रेडिट में है। और तो राकेश में गलती है, माल वापसी खाते में कोई गलती नहीं है। तो राकेश को माल आपने वापस किया है, राकेश डेबिट हो जाता है और वहाँ पे जो माल वापसी है वो विक्रय वापसी है, ठीक है। तो विक्रय वापसी खाते में 4,000 रुपये आने चाहिए थे, परंतु विक्रय वापसी खाता तो सही है, परंतु कौन सा खाता गलत है, राकेश डेबिट जो होना चाहिए था वह राकेश के आपने क्रेडिट में 4,000 रुपये की रकम लिखी है। और उस कारण से उसका संशोधन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा राकेश डेबिट। अभी ये जो यहाँ पे भी 4,000 रुपये जो डेबिट में आना चाहिए था वो क्रेडिट में गया है और इसलिए 4,000 का दुगना लिखना पड़ेगा 8,000 रुपया। और प्रविष्टि करनी पड़ेगी राकेश डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, राकेश डेबिट उच्चंत खाते से 8,000 रुपया लिखना पड़ेगा, 4,000 का डबल।
चौथा व्यवहार है महेश द्वारा वापस किए गए 1,000 रुपये के माल की खतौनी उसके खाते में नाम पक्ष में 2,000 रुपये कर दी। अभी यहाँ पे रकम में भी गलती है। महेश द्वारा वापस किया गया माल है, महेश द्वारा माल वापस किया गया है, मतलब कि कौन सा वापसी आ गया यहाँ पे? विक्रय वापसी खाता डेबिट और महेश से करके आ चुका है, तो विक्रय वापसी खाता डेबिट हो चुका है और महेश से ऐसे सही प्रविष्टि होनी चाहिए। अभी महेश से मतलब कि महेश के क्रेडिट में रकम लिखनी चाहिए थी 1,000 रुपया, परंतु आपने उसके डेबिट पक्ष में लिखी है और इसी कारण से ही जो क्रेडिट की प्रविष्टि डेबिट में या तो डेबिट की प्रविष्टि क्रेडिट में जाती है, तो जो भी रकम वहाँ पे लिखी है वही रकम लिखी है तो दुगना करना है, अलग रकम लिखी है तो दोनों रकम को जोड़कर प्रविष्टि करनी पड़ती है। और इसी कारण से चौथे व्यवहार के सुधार के लिए प्रविष्टि आपको करनी है उच्चंत खाता डेबिट महेश से, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू महेश। यहाँ पे 1,000 रुपये की प्रविष्टि थी जो आपने गलती से 2,000 रुपया लिखा था, इसलिए 1,000 और 2,000 दोनों को जोड़कर 3,000 की प्रविष्टि आपको यहाँ पे लिखनी है। तो ये हो गया है महेश वाला चौथा व्यवहार। पांचवा व्यवहार है 2,000 रुपये की नगद बिक्री की खतौनी विक्रय खाते के नाम पक्ष में 5,000 रुपये से कर दी है। अर्थात अभी यहाँ पे अपने माल नगद बेचा, माल नगद बेचते तो रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाते से, अर्थात विक्रय क्रेडिट में रहता है, परंतु आपने यहाँ पे विक्रय को डेबिट में लिख लिया है और रकम भी अलग लिखी है, तो 5,000 रुपये गलती से आपने विक्रय खाते के डेबिट में लिखा है। उसको सुधारने के लिए विक्रय खाते को क्रेडिट करना पड़ेगा, पर रकम भी गलत होने के कारण 2,000 और 5,000 दोनों को जोड़ दोगे तो 7,000 रुपये की प्रविष्टि करोगे और प्रविष्टि होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उच्चंत खाता डेबिट विक्रय खाते से 7,000 रुपया। इस प्रकार से ये पांचों व्यवहारों का संशोधन करने के लिए संशोधन प्रविष्टियां बना चुके हैं। अभी यहाँ पे आपको उच्चंत खाते की रकम भी ज्ञात करनी है। उच्चंत खाते का पहले शेष नहीं दिया था, कितना अंतर आ चुका होगा तलपट में, उसकी राशि ज्ञात करनी है। तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करोगे, 5 प्रविष्टियों के आधार पर पहले व्यवहार में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में था, इसलिए क्रेडिट में बाय मोहन करके लिखोगे 14,000 रुपया। दूसरी प्रविष्टि में सस्पेंस अकाउंट डेबिट में था, तो डेबिट में टू रोहन करके लिखोगे 15,000। फिर तीसरी प्रविष्टि में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में था, तो क्रेडिट में बाय राकेश करके लिखोगे 8,000। चौथी प्रविष्टि में सस्पेंस अकाउंट डेबिट में है, इसलिए डेबिट में टू महेश करके 3,000 लिखोगे। पांचवी प्रविष्टि में सस्पेंस अकाउंट डेबिट में है, इसलिए डेबिट में ही टू सेल्स अकाउंट करके लिखोगे 7,000। तो इस प्रकार से दोनों पक्षों में बराबर डेबिट पक्ष में 3 प्रविष्टि आ चुकी है, क्रेडिट पक्ष में 2 प्रविष्टि आ चुकी है। टोटल करके देखते हैं तो डेबिट पक्ष का टोटल बड़ी है, 25,000 रुपये डेबिट का योग आएगा, क्रेडिट में थोड़ा सा कम है, 3,000 रुपये की कमी है, जिसको बैलेंस कैरेट डाउन करके लिखोगे, शेष लेगा करके लिखोगे 3,000 रुपया। तो इस प्रकार से सस्पेंस अकाउंट मतलब कि तलपट का जो शेष आएगा, तलपट में जो अंतर दिखेगा वह 3,000 रुपये का दिखेगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उसका ठीक से आपको अध्ययन करना है।